फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, वहां से जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चीसिया का पार्टनर मर जाता है और अब वो अकेला हो गया था और उसे मरने का भी डर था, तो इसलिए वो बाकी सबसे हेल्प मांग रहा था। जब वो कैंटीन में बैठा हुआ होता है तो एक लड़का वहाँ आता है जिससे वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पार्टनर की न्यूज पढ़ी है, उसका नाम बेन है और वो एक सीरियल किलर है जिसने की 4 लड़कियों को मारा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वही दिल का गुलाम है, तो इसलिए हमें आपस में मिल जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें तुम्हारे सूट का कार्ड बता देता हूँ और तुम मुझे मेरे नेक बैंड का कार्ड बता देना। वो उसे बताता है कि तुम्हारे नेक बैंड का सिंबल हुक्म है, लेकिन वो लड़का उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। वहीं वो कपल दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि बेन नाम का लड़का बहुत ही खतरनाक है और यही है जिसने कि लोगों को आपस में मारने के लिए बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और इसी ने ये सब कुछ स्टार्ट किया है, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। फिर जैसे वो लड़की भी कैंटीन में जाती है तो चीसिया उसे भी कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उससे अपने सूट का कार्ड कंफर्म कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सब अपने अपने सेल में पहुंच जाते हैं और उनसे उनके नेक बैंड का सिंबल पूछा जाता है, जहाँ चीसिया अपना बहुत दिमाग लगाता है और वो ये पता कर लेता है कि उसके नेक बैंड का सिंबल कुछ और नहीं बल्कि ईंट है और वो बता देता है और वो बच भी जाता है। लास्ट में तीनों लड़के तो बाहर आ जाते हैं लेकिन वो लड़की मारी जाती है, जहाँ पर सबको पता चल जाता है कि दिल का गुलाम कोई और नहीं बल्कि बेन का पार्टनर ही है, जो कि उस लड़की के साथ मिला हुआ था और दोनों ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और आपस में वो स्नैक के जरिए बात किया करते थे। लेकिन लास्ट में उसने उस लड़की को गलत सूट बता दिया जिससे कि वो मारी गई। दिल का गुलाम मिलने के बाद वो उसे एक सेल में बंद करके टॉर्चर करने लग जाते हैं। चीसिया भी अब प्रिजन से आजाद होकर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया जाता है जो बता रहा था कि अब तक 23 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर सब लोग गायब हो गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई ना उसागी और अरुसे के पास से ये बोलकर चली जाती है कि वो आन और चीसिया को ढूंढने के लिए जा रही है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे जीतना उनके लिए उतना ही आसान रहेगा। जिसके बाद थोड़ी दूर पर इन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग मिलते हैं, जहाँ वैनिटी वैन के बाहर एक आदमी पड़ा हुआ होता है जो कि मरने से पहले एक वर्ड बोलता है, फिल्म। जैसे ये लोग वैनिटी वैन के अंदर जाते हैं, फिल्म चला कर देखते हैं और वो फिल्म इसी आदमी ने रिकॉर्ड की हुई थी, जिसमें वो बता रहा था कि अब तक गायब हुए लोगों को 43 दिन हो चुके हैं, सब लोग मारे जा रहे हैं और यहाँ पर रहने लायक की दुनिया नहीं बची है। वहीं एक लड़की भी थी जिसका कहना था कि उसे सब कुछ पता है कि ये कौन सी दुनिया है और यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वो उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है वो बता रही थी कि मेरे सर में एक छेद किया गया था, मैं बेहोश थी, लेकिन अचानक से तभी हुक्म का बादशाह आता है और उसे शूट करके मार देता है। रिकॉर्डिंग यहीं पर फिनिश हो जाती है। वो वैनिटी वैन से जैसे ही बाहर आते हैं तो हुक्म का बादशाह वहाँ पर भी आता है, उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिससे कि आरुसो और उसागी सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन तभी आरुसो को कोई बचा लेता है और जैसे ही उसे होश आता है तो हैरिस नाम की एक लड़की उसके सामने बैठी हुई होती है, जो कि बताती है कि तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि अगुनी ने बचाया है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगुनी अभी भी जिंदा है, जो कहता है कि ये लोग हुक्म के बादशाह को यहाँ लाकर मारने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हैरिस भी उसका साथ दे रही है। और फिर फ्लैशबैक में हमें हैरिस की स्टोरी दिखाई जाती है। वो अपने स्कूल की एक बहुत ही पॉपुलर लड़की होती है। फिर एक दिन वो अचानक से आसमान में फायरफ्लाइज देखती है, जिसके बाद वो खुद को स्टेडियम में पाती है। वहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है। सबके ऊपर खौलता हुआ पानी गिरने लग गया था और उन सबको अपनी जान बचानी थी, जहाँ सारे मारे जाते हैं, लेकिन हैरिस बच जाती है, बट उसके पैर में एक सरिया घुस जाता है। जिसके बाद जैसे तैसे करके बच के वो एक हॉस्पिटल में जाती है। कोई भी वहाँ नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर था जो कहता है कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगी, लेकिन उसके लिए भी वो उसे इंटीमेट होने को कहता है। जिसके बाद हैरिस मान जाती है, क्योंकि वो हर हाल में जीना चाहती थी और ये सारी कहानी वो आरुसो को बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसागी को देखते हैं, जो कि जंगलों से भागकर फाइनली एक घर में पहुंच जाती है, खाने का सामान ढूंढती, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन तभी उसे एक छोटा बच्चा और एक लड़की दिखती है और वो बच्चा अकेला था, उसके पेरेंट्स मारे जा चुके थे और आज उसका वीजा भी एक्सपायर होने वाला था। वहीं आगुनी की टीम हुक्म की बादशाह को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने आरुसु को चारा बना कर रखा था। जैसे हुक्म का बादशाह वहाँ पर आता है और वो बस आरुसु को पॉइंट आउट करके मारने वाला होता है, लेकिन तभी आगुनी आकर वहाँ पर उसे बचा लेता है। लेकिन तब भी हुक्म का बादशाह बच जाता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहनी हुई थी। जहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग होने लग गई थी, सभी एक दूसरे को मार रहे थे और इसी बीच आरुसु पानी में गिर जाता है। वहीं अगुनी भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन हैरिस उसे बचा लेती है।
नेक्स्ट डे आरुसु पानी से बाहर आता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो इसलिए शहर में वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे खाना नहीं मिलता, बल्कि गाड़ियों में सालों पुरानी लाशें सड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और खाना भी वहाँ पड़ा हुआ सड़ रहा होता है। शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और हर तरफ गेम ही चल रहे थे और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ही इन्हें यहाँ पे गेम खेलते खेलते सालों बीत चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उसागी उस बच्चे को गेम में ले आती क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर होने वाला था, जहां पर उसे आरुसु भी मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जहां पर आरुसु कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे इसी फिजिकल गेम में मिलने वाली हो क्योंकि तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद है और ये बात मुझे अच्छे से पता है। गेम स्टार्ट होता है। गेम का नाम था चेकमेट, जिसमें 2 टीम थी और एक थी बेगम की टीम जिसमें 4 लोग थे और दूसरी थी चैलेंजर की टीम जिसमें उसागी, आरिसु और बाकी के 16 लोग थे। चैलेंजर टीम का बादशाह छोटे बच्चे को बनाया जाता है जो कि गेम नहीं खेलेगा और बाकी के दोनों टीम के लोग गेम खेलेंगे। बेगम की टीम का रंग लाल था और चैलेंजर टीम का रंग नीला था। जिस भी टीम में सबसे ज्यादा मेंबर होंगे वो टीम जीत जाएगी, जिसके लिए उन्हें एक दूसरे के पीठ पर लगे बटन को दबाकर ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को अपनी साइड में लेकर आना है। गेम के टोटल 16 राउंड होने वाले हैं। गेम स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में बेगम बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है। वो एकदम फुर्ती के साथ में सारे मेंबर्स को अपनी टीम में कर रही थी। बेगम की टीम के मेंबर चैलेंजर टीम के बचे हुए मेंबर से कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बेगम की टीम में आ जाओ, वरना मारे जाओगे, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था और इसलिए हम आज जिंदा हैं। और वहीं आरिसु और उसागी भी पूरी कोशिश कर रहे थे उन्हें अपनी टीम में लाने के लिए, लेकिन वो लोग तो बेगम की टीम में ही जा रहे थे। तो अब चैलेंजर की टीम में बस 3 लोग ही बचे थे, आरिसु, उसागी और वो छोटा बच्चा। बाकी सारे लोग बेगम की टीम में पहुंच चुके थे, जहां बेगम कहती है कि अब उसे वो लड़का यानी कि आरिसु चाहिए क्योंकि वो उसके टाइप का है, क्योंकि बेगम को शायद वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। सब लोग आरिसु को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन उसागी उन सबके बीच में आकर आरिसु को बचा लेती है, जिसमें उसकी बेगम के साथ में खतरनाक फाइट भी होती है, लेकिन फिर भी उसागी हार नहीं मानती है। जिसके बाद वो सबको मोटिवेट करते हुए कहती है कि अगर हम ये गेम जीत गए तो हम शायद अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि तुम भी अपनी दुनिया में वापस जाओ तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना हम ये गेम नहीं जीत सकते। जिसके बाद 15वें राउंड में फाइनली कुछ लोग उसागी की बात मान लेते हैं और वो बाकी के अपने मेंबर्स का बटन दबाकर फिर उनको अपनी टीम यानी चैलेंजर टीम में ले आते हैं, जिससे कि चैलेंजर टीम के मेंबर्स बढ़ जाते हैं और बेगम टीम में सिर्फ बेगम ही रह जाती है और वो हार जाती है। लास्ट में आरिसु बेगम से पूछता है कि क्या सारे गेम जीतने के बाद वो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, लेकिन बेगम कहती है कि जब तुम सारे गेम जीत जाओगे तो तुम्हें सच का पता खुद ब खुद चल जाएगा। जिसके बाद एक लेजर लाइट उसके ऊपर गिरती है और बेगम वहीं पर मारी जाती है। वहां से निकलने के बाद उसागी और आरिसु एक जगह पर जाते हैं जहां एक बिल्डिंग गिरी हुई थी, लेकिन काफी गर्म पानी आ रहा था, जो कि उन्होंने बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए काफी खुश हो गए थे। वो लोग काफी दिनों से नहाए नहीं थे, तो इसलिए वो नहाने के लिए उस पानी में उतर जाते हैं, जहाँ काफी बड़े बड़े हाथियों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने बड़े हाथियों को शहर में जो देखा था। धीरे धीरे माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लग जाता है और दोनों के बीच में किस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चीसा को दिखाया जाता है जो एक गेम में एंटर करता है, जो कि ईट के बादशाह का था। गेम में टोटल 5 लोग थे और बादशाह भी उनके साथ में खेल रहा था। सभी को 0 से लेकर 100 तक के बीच में एक नंबर चूज करना है। सारे नंबर को ऐड करने के बाद जो भी एवरेज निकलेगा उसे 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाकी सारे प्लेयर्स के नंबर के साथ में मैच किया जाएगा और जिसका भी नंबर रिजल्ट के आसपास भी रहा तो वो जीत जाएगा और बाकी सारे हार जाएंगे और उनका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। गेम के टोटल 10 राउंड होंगे और जिसका भी -10 हुआ तो उसे सल्फ्यूरिक एसिड डालकर मार दिया जाएगा। गेम के फर्स्ट राउंड में ईट का बादशाह जीत जाता है और बाकी सारे लोग अपने कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं कि वो लोग गेम को कैसे जीत सकते हैं, जिसमें 2 लोगों के पॉइंट -10 पहुंच जाते हैं और बेचारों को बहुत ही बेरहमी से सल्फ्यूरिक एसिड गिराकर मार दिया जाता है। लास्ट में बचता है चीसिया, एक लड़की, और ईट का बादशाह, जिसमें वो लेडी गलत नंबर चूज कर लेती है, लेकिन उसका सही नंबर चीसिया ने चूज कर लिया था, तो इसलिए वो जीत जाता है और वो लड़की मारी जाती है। लास्ट में बचते हैं चीसिया और वो ईट का बादशाह। बादशाह को अपनी पुरानी लाइफ में किए हुए सारे बुरे कर्म याद आने लग जाते हैं धीरे धीरे, जिसका उसे काफी ज्यादा गिल्ट होने लग जाता है और इसलिए वो चीसिया को जिता देता है और खुद मारा जाता है। गेम का विनर चीसिया बन गया था और इसलिए वो वहां से सही सलामत बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आन और क्वीनी को देखते हैं, जो कि एक गेम के दौरान मिलते हैं। दोनों साथ में मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में उस गेम को खेलते हैं और दोनों जीत भी जाते हैं और वहां से सही सलामत वो भी निकल जाते हैं। लास्ट में हुकुम के बादशाह और हुकुम की बेगम, बस यही 2 गेम बचते हैं।
जहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर अब तक बचे हुए सारे खिलाड़ियों का फिर से आमना सामना हो जाता है, जहाँ पर निरागी, चीसिया, उसागी और आरिसु मिलते हैं। निरागी के पास ज्यादा वक्त नहीं था, वो मरने ही वाला था, तो इसलिए वो बोलता है कि वो मरने से पहले सबको मारना चाहता है। और जैसे ही वो उसागी पर गोली चलाता है तो चीसिया बीच में आ जाता है, जिससे कि उसागी बच जाती है और चीसिया को गोली लग जाती है। और आरिसु भी निरागी को गोली मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हुकुम का बादशाह आ जाता है और वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी आन और कोइनी भी अपनी टीम को वापस मिल जाते हैं। हुकुम का बादशाह अपना फेस मास्क हटाता है और वो सब पर फायरिंग कर रहा होता है। सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और उससे बच रहे होते हैं। जिसके बाद अगुनी और हैरिस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सब लोग आपस में मिलते हैं और हुकुम के बादशाह को मारने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पर कोइनी उन्हें फिर चीसा का बनाया हुआ एक बॉम्ब देती है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा था, जिससे ज्यादा बड़ा धमाका तो नहीं हो सकता था। तो इसलिए वो लोग अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुकुम के बादशाह को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पीछे लेकर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरिसु बॉम्ब को लेकर वो गैस स्टोर में जाता है। वहाँ पे बहुत सारी गैस को इकट्ठा करने लग जाता है, ताकि जब अगुनी और बाकी की टीम हुकुम के बादशाह को वहाँ पर लेकर आए तो वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करके उसे वहीं पर मार दें। सब लोग हुकुम के बादशाह को गुमराह करके उसे गैस स्टोर के पास लेकर जा रहे होते हैं, जहां उनमें बहुत घमासान फाइट हो जाती है और अगुनी को बचाते हुए गोलियां हैरिस के आर पार चली जाती हैं, जिससे कि अगुनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हुकुम के बादशाह को बहुत मारता है। लेकिन तभी बीच में आन भी घायल हो जाती है, उसे भी काफी ज्यादा गोलियां लग गई थी। हुकुम का बादशाह उसागी को मारने वाला था कि तभी क्वीनी आकर उसे अपने जूडो कराटे वाले पंच से बहुत मारती है, लेकिन वो चाकू से उसे भी घायल कर देता है। हुकुम के बादशाह ने सबको मारा था और सब लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे, जहाँ पर तभी आरिसु पहुंच जाता है और वो हुकुम के बादशाह को बहला फुसला कर अपने पीछे लेकर जाने लग जाता है। बादशाह बहुत ज्यादा शातिर था, उसे डाउट हो जाता है और इसलिए वो गैस स्टोर का गेट नहीं खोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर अगुनी पहुंच जाता है और उसे धक्का मारकर अंदर ले आता है और आरिसु को बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट से पहले आरिसु अगुनी को भी अपने साथ ले गया था। ब्लास्ट के बाद फाइनली हुकुम का बादशाह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अगुनी भी आरिसु को लास्ट गेम खेलने के लिए भेज देता है। वो कहता है कि तुम्हें हर हाल में ये गेम जीतना ही होगा। जहाँ पर उसागी भी उसे मिल जाती है, उसके पैर में भी काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। जिसके बाद वो लोग लास्ट गेम में जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में था और उसके ऊपर हुकुम की बेगम इनका वेट कर रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। वो फिर उन्हें गेम के रूल बताती है। गेम का नाम है क्रोक्यूट। गेम में कोई हार जीत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम हारते हो या फिर तुम जीतते हो, लेकिन इस गेम को अंत तक खेलना है, जिसके 3 राउंड होंगे और तीनों राउंड को कंप्लीट करना है, जिसमें एक बॉल होगी और उसे डंडे की मदद से गोल में डालना होगा। जिसमें फर्स्ट राउंड मीरा जीत जाती है और सेकंड राउंड जीत जाता है आरिसु। लेकिन थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले ही मीरा कहती है कि हमें बैठकर चाय पीनी चाहिए, क्योंकि ये भी इस गेम का हिस्सा है, और फिर वो उन्हें बैठाकर चाय पिलाने के लिए बोलती है। जहाँ पर आरिसु उससे कहता है कि क्या गेम खत्म होने के बाद हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। जहाँ मीरा कहती है कि सच तो मैं तुम लोग को बता दूंगी, लेकिन इसका कहीं बाद में ही तुम लोग को पछतावा ना हो। आरिसु कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जिसके बाद मीरा बताती है कि फ्यूचर के अंदर सब कुछ चेंज होने वाला है, अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार पूरी तरह से टूट जाएगी। मीरा कहती है कि मैं तुम्हें 1000 साल बाद का फ्यूचर बता रही हूँ, जहाँ से तुम लोग आए हो वहाँ से 10 साल बाद साइंटिस्ट बहुत सारी खोज करना स्टार्ट कर देंगे और 50 साल बाद वहाँ पर कैंसर का इलाज भी होना मुमकिन हो जाएगा। 100 सालों के बाद हम मौसम को भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। 200 सालों के बाद इंसानों की यादों को भी ट्रांसफर किया जाने लगेगा और 300 सालों के बाद इंसान नेचुरल तरीके से नहीं मर पाएंगे और उनकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। और अगले 500 सालों में वो सब होगा जिनकी हम लोगों ने सिर्फ कल्पनाएं ही की थी, और उससे अगले 500 सालों में यानी कि 1000 साल बाद मौत नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी और लोग जब तक चाहें वो तब तक जी सकते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि तुम लोग अभी वर्चुअल रियलिटी के अंदर गेम खेल रहे हो और बहुत गहरी नींद में सो चुके हो और इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और मैं इस सिस्टम की हेड हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद उसागी और आरिसु बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मीरा हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं झूठ बोल रही थी, ये मेरा एक छोटा सा मजाक था। जिसके बाद आरिसु को बहुत गुस्सा आने लग जाता है और उसे सच जाना था, तो इसलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, ये कौन सी दुनिया है और मैं कहाँ हूँ। मीरा कहती है कि ये सब कुछ जो तुम अभी देख रहे हो, जो भी तुम गेम खेल रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में है और सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है। मैं तुम्हारी डॉक्टर थेरेपिस्ट हूँ। वो उसे याद दिलाते हुए कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ में फायरफ्लाइज देख रहे थे और तुम लोग भाग रहे थे, जिसमें तुम्हारे दोनों दोस्त मारे गए लेकिन तुम्हारी जान बच गई थी।
जिससे कि तुम्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा हुआ है और तुम उसे थेरेपी ले रहे हो। साथ ही वहाँ पर हमें उसागी को भी दिखाया जाता है, जहाँ मीरा कहती है कि उसागी भी उसकी एक क्लाइंट है और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इसलिए वो भी उससे थेरेपी ले रही है। तो उन तीनों को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है, जहाँ पे यारुसु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्त मारे गए थे, तो उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। लेकिन तभी मीरा अचानक से कहती है कि यारुसु अब तुम्हें गेम छोड़ देना चाहिए, तो अब तुम हार मान लो और आगे मत खेलो। ये सुनने के बाद उसागी समझ जाती है कि बेगम झूठ बोल रही है और आरिसु और वो अभी भी गेम में है, और इसलिए वो आरिसु को यकीन दिलाती है कि ये सब कुछ इल्यूजन नहीं है बल्कि ये लोग सच में गेम ही खेल रहे हैं। जहाँ पे वो अपना हाथ काट के बोलती है कि अगर ये सब कुछ इल्यूजन होता तो मैं तुम्हारे साथ में अभी नहीं होती। जिसके बाद आरिसु भी उसागी की बात मान लेता है और उसका हाथ पकड़ता है, और उन दोनों के प्यार को देखकर मीरा भी काफी इमोशनल हो गई थी और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वापस से गेम में आ जाते हैं और वहाँ पे बेगम फिर आरिसु को गेम का राउंड 3 खेलने के लिए कहती है। गेम खेलते खेलते रात हो जाती है, लेकिन उस गेम को बेगम जीत जाती है और आरिसु यहाँ पर हार जाता है। लेकिन गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग हार जीत का कोई मतलब नहीं है, बस उसे ये गेम लास्ट तक खेलना था, जो कि आरिसु ने बहुत अच्छे से खेला और फाइनली वो लोग गेम को एंड कर देते हैं। जहाँ पर बेगम उसे बताती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि तुम कौन हो और ये कौन सी दुनिया है। तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे जिसमें से तुम्हें एक चुनना होगा और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद एक लेजर लाइट बेगम के ऊपर आकर गिरती है और हुक्म की बेगम भी वहाँ पर मारी जाती है और गेम का भी एंड हो जाता है। जिसके बाद आसमान में बहुत सारी आतिशबाजियां होती हैं और एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें इनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप लोग गेम के परमानेंट सिटीजन बनना चाहते हैं या फिर नहीं। जहाँ पर निरागी, चीसिया, अगुनी, हैरिस और क्वीनी ये सब लोग कहते हैं कि वो इस गेम के परमानेंट सिटीजन नहीं बनना चाहते बल्कि अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। और वही हम मारुसु और उसागी को भी देखते हैं और वो भी यही कह रहे थे कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एलिस इन बॉर्डरलैंड की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिसु अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, जहाँ पर गेम के बाकी सदस्य भी वहीं पे घूम रहे थे। और उस टाइम वहाँ पर कोई भी आतिशबाजी नहीं बल्कि एक कुल का पिंड गिरा था, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और सब लोग घायल हो गए थे। जैसे ही यारुसु को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। सामने ही उसका भाई होता है जो उसे ये कह रहा था कि तुम्हारे दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए धड़कना बंद हो गई थी। वही हमें गेम के बाकी प्लेयर्स यानी कि निरागी, चीसिया, हैरिस और अगुनी को भी दिखाया जाता है और हमें डॉक्टर से ये पता चलता है कि उनकी भी धड़कनें धड़कना कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, जिसका साफ मतलब यही है कि उस 1 मिनट के अंदर ये लोग इस गेम में थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की जगह है। और दोस्तों, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोग उस जिंदगी और मौत के बीच की जगह में ये सारे गेम खेल रहे थे और वहाँ से ये लोग लड़ रहे थे ताकि ये अपनी दुनिया में वापस आ सकें। वहीं हैरिस भी अपनी व्हील चेयर पे जाते हुए अगुनी के ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर रुक जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उस आदमी को जानती है और उससे उसके साथ में कुछ अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा था। लेकिन नर्स के पूछने पर वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती और फिर वहाँ से चली जाती है। लास्ट सीन में फिर एरिसु उसागी से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, लेकिन उसागी उससे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहीं भी नहीं देखा। जब एरिसु जा रहा होता है तो उसागी उसे रोकते हुए कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, और उसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। और फिर वहीं डेस्क पर रखा हुआ हमें जोकर का भी कार्ड दिखाया जाता है, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इसका 3rd सीजन भी जरूर आएगा। तो उसकी क्या स्टोरी होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आई एम 100% श्योर कि मेरी तरह आप भी 3rd सीजन का वेट जरूर करेंगे। तो अगर आपको 3rd सीजन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको मेरी थ्योरी सही लगती है या फिर आपकी कोई और थ्योरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हुआ और उसकी थ्योरी सही लगती है मुझे, तो मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।